भुगतान होता है उन गांवों में जाकर के, जैसे पथर्रा में हम लोग खड़े हैं, यहाँ कार्यकर्ता है, उनको कहें कि 10 से 25-30 लोगों का सूची बनाए, उनको मोबाइल नंबर दे, संबंधित पार्टी के यहाँ के प्रभारी होंगे विधानसभा के, उनके पास जमा कराएं और उसको प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं वहां तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हम लोग उसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यवस्था कर सकें और आप लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके कि वोट कैसे डलवाना है, वोट कैसे गांव से निकाल के लाना है। ठीक है भाई, इन तमाम चीज का जब चुनाव होता है 3 सिस्टम में होता है कि नहीं होता है, जब कलेक्टर निर्वाचन प्रक्रिया चालू होता है तो 3 प्रक्रिया होता है। पीठासीन अधिकारी बनते हैं, उसके ऊपर में सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता है जी, और उसके ऊपर में जोनल मजिस्ट्रेट होता है। तो किसी के पास 10 मतदान केंद्र होते हैं, किसी के पास 5 मतदान केंद्र होते हैं और किसी के पास 1 मतदान केंद्र होता है पीठासीन अधिकारी के पास। ऐसी है कि नहीं है? तब जाकर के चुनाव संपन्न होता है। तो हम लोगों को भी ये काम को करना है कि नहीं करना है? जब ये काम करेंगे और लोगों की सूची आ जाएगी, अब उनको जब हम बताएंगे कि भाई हमारे नाम पर तो ये लोग बहुत पैसा लाए, दोनों पार्टी के लोग कहे हमारा नंगा भूखा फोटो दिखाया गया विदेशों में, ये आदिवासी समाज है, ये अनुसूचित जाति समाज है, इनका विकास करना, इनके बच्चे को पढ़ाना है, बीमार है, एनीमिया है, इन तमाम चीज के लिए इनको दवा दारू लगेगा तो पैसा की आवश्यकता है। अब ये पैसा आया, बजट में भी हमारे लिए व्यवस्था होता है ST/SC सब प्लान के तहत, वो राज्य सरकार भी तय करती है, केंद्र सरकार में भी उसका बजट में निर्धारित किया जाता है और वो पैसा को ये लोग आपस में मिल करके बंदर बांट करते हैं और पूरा डकार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो ये पैसा तो डायरेक्ट लोगों के खाता में जाना चाहिए था। जो भारतीय संविधान में व्यवस्था है उसके तहत डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए था देश की आजादी के बाद, लेकिन वो पैसा ये कहते हैं कि हम स्कूल बना दिए तो स्कूल डिपार्टमेंट से, ट्राइबल डिपार्टमेंट से अलग पैसा आता है कि नहीं? एजुकेशन जो शिक्षा विभाग होता है उससे अलग पैसा आता है, तो क्षेत्र के विकास के लिए अलग पैसा आता है। मेरा पैसा आप दूसरे जगह कैसे लगा सकते हो? यानी भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है, तो आप यहाँ की जो सरकार है यही लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, हमारा पैसा में डकैती डाल रहे हैं साथियों। इसलिए पैसा को हमको लाना है अब जल्दी से जल्दी यहाँ कोर्ट के माध्यम से, और जब आपका विधायक बनेगा वो विधानसभा में इस बात को कहेगा और निश्चित तौर पर गोंडवाना की जब सरकार बनेगी आपके खाता में वो पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। जिस तरह तेलंगाना में भी 1 करोड़ को 10 लाख के हिसाब से किस्त में दिया जा रहा है, ठीक है ना भाई? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो जमीन का पट्टा का मामला हो, वो मिला कि नहीं मिला भाई? कितने लोगों को मिला यार? जरा हाथ उठाओ तो। कुछ लोगों को मिला कि नहीं मिला? कब्जा भी किए होंगे। अभी तो क्या कर रहा है कि सरकार, लोग जमीन पर काबिज हैं, उस पर सरकार के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कब्जा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? है कि नहीं? तो ये तो अलग अतिक्रमण कार्यक्रम चल रहा है, सरकार खुद अतिक्रमण करवा रही ना। तो इसलिए साथियों, जहां गोंडवाना का संगठन है, जहां अच्छा तगड़ा संगठन है, यही मरवाही क्षेत्र में अच्छा संगठन रहा। अब आप लोग थोड़ा और दौड़ भाग करिए, ज्यादा दूर दौड़ने की जरूरत नहीं है। पथर्रा वाले को बगल में जाना है कि नहीं? ज्यादा दूर थोड़ी जाना है जी, मड़ई में चल देना है। मड़ई तो लगा है ना, तो बगल में कोटमी है कि नहीं है? तो ऐसे गांवों में जाके हमको वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, वहां वाले को यहाँ भेज देना है। एक गांव एक दूसरे गांव में जाकर के अगर हम लोग संगठन को बनाएंगे तो 1 करोड़ रुपया आपको आने वाले समय में 2023 में नवंबर के बाद मिलने वाला है।
ठीक है ना भाई। गोंडवाना के लोग जिस दिन चुनाव जीत के जाएंगे, रही बात आरक्षण की, ये सरकार आरक्षण देने वाला नहीं है, ठीक है ना भाई। पूर्व हमारे महामहिम राज्यपाल रही अनुसुईया उइके जी ने कही कि आप ST SC का आरक्षण बिल प्रस्ताव पास करके मेरे पास भेजिए, मैं दस्तखत कर दूंगा। तो बघेल जी अपना भी आरक्षण भेज दिए, उसमें जोड़ के ज्यादा बढ़ा दिए, ठीक है ना। 58 था, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे वो 76% हो गया। अरे जब 58 ही असंवैधानिक है तो 76% आप भेज के और हमारा क्या कर दिए, हमारे साथ में दगाबाजी कर दिया। कौन? भूपेश बघेल ने भाई कर दिया कि नहीं कर दिया? आप खुद सोचिए ना भाई, जब 58% में कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, तो फिर आपने फिर क्या है, नवंबर में 26 नवंबर को आनंद थाना में आपने कैबिनेट का बैठक बुलाए और प्रस्ताव भेज करके अब कहां भेज दिए? अपना भी भेज दिए। कितना परसेंट? 28%, 27%, कितना परसेंट लगा दिया उनका भी, है ना। 28% अपना भी आरक्षण भेज दिया बघेल जी, है कि नहीं? अरे तुम मंडल कमीशन से बात किए होते ना भाई, हमारे साथ क्यों आपने दखलबाजी किया, धोखेबाजी किया कि नहीं किया? और न आपके कोई विधायक बोलने वाला, के गुरु भी नहीं बोल रहा है, बगल में और कमरो जी है वो भी नहीं बोलता है, कोई नहीं बोल रहा है। सारे हमारे समाज के जितने विधायक हैं, कोई सदन में बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को चुनाव जिता करके भेजने की क्या आवश्यकता है जी? जो समाज में पैदा हुआ, जिस आरक्षण से तुमने डॉक्टरी का नौकरी किया और उसमें जा करके अभी विधायक भी बन गए उसी आरक्षण के तहत यहाँ से, लेकिन आरक्षण के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। हमारा आरक्षण 32 से 20% हो गया कि नहीं हो गया? अभी पुलिस डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में, पटवारी डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, पूरा तमाम कम से कम 50-60 डिपार्टमेंट में भर्ती निकला है। उन तमाम भर्तियों में अब हमारा कटौती हो गया। अब हमारे जगह कोई दूसरे लोग नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे? पूर्व की सरकार ने 7 साल चोरी किया, डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने 7 साल उसमें पहले चोरी किया। 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 32% आरक्षण दिया जाए ऐसा शेड्यूल हम यहाँ की सरकार को भेजा था, छत्तीसगढ़। आप भी देख सकते हैं सोशल मीडिया में। दिल्ली की सरकार ने भेजा था कि 32% यहाँ के आदिवासियों को आरक्षण मिलेगा, 12% उनमें इनको शेड्यूल कास्ट वालों को मिलेगा, ऐसा उसमें जो सर्कुलर है, उस सर्कुलर के तहत। अब उस सर्कुलर को उस समय डॉक्टर रमन सिंह ने भी नहीं मारा। 5 से 12 तक तो कितना हो गया? 7 साल हो गया ना जी। तो उसके लड़ाई कौन लड़ा? दादा हीरा सिंह मरकाम जी लड़े कि नहीं लड़े? कितने लोगों को मालूम है? मार्च का महीना था और दादा मरकाम समाज के लोगों के साथ आंदोलन में आगे बढ़े। तब लाठियां चार्ज हुई, हजारों लोगों को जेल में डाला गया। दादा भी 5 दिन सेंट्रल जेल रायपुर में रहे। तब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देश के तमाम उन राज्यों में आंदोलन किया, रेल रोको, बस रोको, यहाँ भी हुआ, सब जगह हुआ कि नहीं हुआ? तब जाकर के निशर्त रिहाई 5 दिन के बाद दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ, और जो हजारों कार्यकर्ता समाज के जेल में थे, रायपुर के जेल में और अलग अलग जेल में डाले गया था, उन तमाम लोगों को छोड़ा गया और सरकार ने वहां कितना 32% आरक्षण को लागू किया। ऐसी है ना भाई? आंदोलन के, लड़ाई के बदले कोई भाजपा ने नहीं दिया खैरात में, न कांग्रेस ने नहीं दिया खैरात में। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान के जो व्यवस्था उसके तहत, उस अधिकार के तहत हमको हक और अधिकार मिला। जितना हक और अधिकार अगर आपको अगर प्राप्त हो रहा है, वो संवैधानिक रूप से हक अधिकार मिल रहा है साथियों।
ये आपके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अगर उठाते तो 275 में जो व्यवस्था है उसका क्यों नहीं उठाए? क्यों नहीं उठाए भाई? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ही हर बात में क्यों आगे आना पड़ता है? चाहे जंगल की लड़ाई हो, जमीन की लड़ाई हो, चाहे अभी पैसा वाला जो मैं बात कर रहा हूं 1 करोड़ का, वो भी भारतीय संविधान में है। उसकी भी लड़ाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पहले बार शुरुआत किया। किसी दल ने, किसी सामाजिक संगठन ने बात नहीं किया। तो साथियों, अगर इन तमाम चीज को हमको प्राप्त करना है तो अपने अपने बूथ को, अपने अपने मतदान केंद्र को मजबूत करना होगा और गोंडवाना का विधायक बनाना पड़ेगा। तब जाकर के आपको हक और अधिकार मिलेगी। नहीं 75 साल की आजादी के बाद इसी तरह हम लोग एकत्रित होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, लोग चलते जाएंगे और इस तरह कारवां ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर अपने विकास करना चाहते हो तो ये तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके लिए बनाया है। इसी के माध्यम से आपको हक और अधिकार मिल सकता है। आप खुद सत्ता में बैठिए। जब आपकी ज्यादा संख्या है तो शासन सत्ता आप खुद करिए, संभालिए और निश्चित तौर पर आपका ये रास्ता सही दिशा में जा रहा है। बशर्ते आपको उस दिशा में चलने की आवश्यकता है जहां पर आपका विकास हो सके। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है, बूंदाबांदी होने लग गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पदाधिकारी को कहना है बीच में आप लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम रखेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग इधर से आते जाते रहते हैं। अपना विधानसभा इधर से 1 नंबर विधानसभा निकलता हूं, तो यहीं से क्रॉस करके आना जाना है। तो हम आप लोगों के बीच में प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिलते जुलते रहेंगे, आप लोगों को दिशा निर्देश करते रहेंगे और उस दिशा निर्देश के तहत तो दादाजी ने बना के गया है, उस आंदोलन के तहत आपको आपका हक और अधिकार मिलेगा। जल जंगल जमीन का अधिकार मिलेगा। पेशा कानून तो पास हो गया है, लेकिन रेत का खदान अभी भी दूसरे लोग चला रहे हैं। आपको मिल रहा है क्या? रेत का खदान किसी को मिला गया? यहाँ मरवाही क्षेत्र में किसी गांव वाले रेत बेच रहे हैं क्या? ग्राम सभा के लोग नहीं कर रहे हैं ना। तो भाई पेशा कानून लागू होने का क्या मतलब है भाई? पेशा कानून का मतलब है हमारे गांव में हमारा राज, ठीक है ना? मावा नाटे मावा राज, जो भारतीय संविधान के 244(1) के तहत जो व्यवस्था दी गई है। लेकिन सरकार नौटंकी कर रही है साथियों, उसको भी आनंद फानंद में ऐसी कर दिया है, लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक बनाइए, सारे कानून का अक्षरशः पालन किया जाएगा। जो भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और उनके 284 लोगों ने व्यवस्था दी है, उसका अक्षरशः पालन तमाम क्षेत्र में किया जाएगा और उसका हक अधिकार आपको प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय फड़ाफेन, राज करेगा।